इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस शुरू हो चुका था और वो इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद स्टॉल कर लिया था। अगर इलेक्शन कमीशन कुछ ये ऑर्डर ना इशू करते तो आज अपीलों की आखिरी दिन होता। अगर किसी को नॉमिनेशंस के ख़िलाफ़ अपीलों करना था तो वो आज अपील फाइल कर सकते थे। वो प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा स्टॉल कर लिया। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जब इसको सेटिसाइड कर देगी 2-3 दिनों में तो वो मिनिमम 1-2 दिन का फ़र्क पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन करेगी कि जी आप ज़रा एक हफ़्ते आगे चला जाए, शायद मई की फ़र्स्ट वीक तक चले जाएँ, लेकिन उससे आगे नहीं जाएगा। अदालत के रिमार्क्स तो आते रहते हैं, लेकिन इब्तदाई समाअत हुई है क्योंकि आज पहले डैम रखा हुआ था। हमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था और ख़ान साहब के साथ था। ख़ान साहब के वो प्रोसेस कर रहे थे। किसी दौरान फ़ोन आया कि 2 बजे केस लगा हुआ है। फिर ख़ान साहब से इजाज़त ले ली, इधर हम सारे चले आए। या जो समाअत हुई इब्तदाई समाअत थी जिसमें हमने गुजारिशात इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने रख ली कि आपने एक ऑर्डर पास किया था। उस ऑर्डर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया हुआ है कि इलेक्शन विदिन 90 डेज़ ही होने हैं और इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन दी गई थी, वफाकी हुकूमत को भी डायरेक्शन दी गई थी कि जो भी इलेक्शन होना है आप उन तारीख़ों की तयन कर ले इमीडिएटली और इसके लिए सारे इदारे इलेक्शन कमीशन की मावनत करें। अब उसके बाद कोई ये गुंजाइश नहीं रही किसी भी इदारे के पास बशमूल इलेक्शन कमीशन के कि उस ऑर्डर में तरमीम करे। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका बड़ा सीरियस नोट ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व ये किया कि यस, जब हमने डेट दे दी तो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल में कोई बैक फोर्थ अगर इमरजेंसी हो जाए, वो डेट अगर पोल डेट हो जाता है, ये तो समटाइम हो सकता है, लेकिन ये पहले भी कभी नहीं हुआ था। 88 के इलेक्शन पोस्ट थोड़े से डिले हो गए थे, वो भी सदर ने किए थे और इसके ख़ास जवाज़ था। 2008 में बेनज़ीर की शहादत के बाद इलेक्शन थोड़े से डिले हो गए थे, वो भी सदर ने किए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो कहे 30 अप्रैल की जो डेट सदर ने दी है इस डेट को हम इलेक्शन नहीं कर सकते, अब हम इलेक्शन करेंगे 8 अक्टूबर को। तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट कर दिया कि कल इन क्वेश्चंस पे तैयार होकर आप आ जाइएगा और इंशाअल्लाह ताला 11:30 बजे इसकी हेयरिंग होगी। जोहर साहब, ये जो बेंच तश्कील दिया गया है इसमें शामिल 2 जज साहिबान पहले ही इसी मामले को जो है वो नाकाबिल इस्तेमाल करा दे चुके हैं, वो बेंच का हिस्सा नहीं बने थे। तो क्या ये बेंच ठीक तश्कील हुआ है, बैलेंस बेंच है? ये तो मुस्तकबिल में फैसला देखो, जो लोग सुप्रीम कोर्ट पे और अदलिया पे क्वेश्चन उठाते हैं वो जो मर्जी वो कहें। बेंच बनाना है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस की सवाबदीद है और चीफ जस्टिस जब भी बेंच बनाते हैं, ये 3 जज वही थे जो पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आए हैं वो भी इस बेंच में बैठे हुए थे और लास्ट टाइम अगर वो नहीं बैठे तो 2 जज साहिबान, उसमें मुनीब साहब नहीं थे। मुनीब साहब इस बेंच का हिस्सा था, सिर्फ़ और सिर्फ इजाज़ुल हसन साहब उसमें से उठ गए थे। लेकिन इजाज़ुल हसन साहब को बेंच से अलग नहीं किया गया था, वो अपनी मर्ज़ी से उठ गए थे और वो एक और इशू उसमें टेकअप हुआ था। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में कोई पार्टी नहीं है, ये तो सिर्फ एक ऑर्डर है, एक ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन है। वो क्या होना था उसमें तो डिटर्मिन होना था होना है या नहीं होना। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे चुकी है, उसके ख़िलाफ़ कोई रिव्यू नहीं किसी ने सीख किया और सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ ये कहना है क्या इलेक्शन कमीशन इस डेट को आगे लेके जा सकती है कि नहीं। तो मैं समझता हूँ बेंच बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने केसेस इस केस के कितनी समाअत होगी और कब तक फैसला मुताबिक? उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट की इंशाअल्लाह ताला बाय फ्राइडे और थर्सडे इसका फैसला हो जाएगा। 2-3 दिनों में फैसला हो जाएगा। कल इस फैसले के बाद इंतखाबात वक्त पे देख रहे हैं इंशाअल्लाह ताला वक्त पे होंगे। ये जो आज अहम रिमार्क थे चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि सदर के जो इलेक्शन डेट देंगे वो आगे पीछे नहीं किया जा सकता और साथ में से भी बताया कि बेनज़ीर के वक्त में भी इलेक्शन मुलतवी हुए थे। तो क्या आप देख रहे हो कि इलेक्शन थोड़ी सी पीछे जा सकते हैं 10 अप्रैल का जो 30 अप्रैल का जो एक डेट दिया? ना, उम्मीद यही है कि इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस शुरू हो चुका था और वो इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद स्टॉल कर लिया था। अगर इलेक्शन कमीशन कुछ ये ऑर्डर ना इशू करते तो आज अपीलों की आखिरी दिन होता। अगर किसी को नॉमिनेशंस के ख़िलाफ़ अपीलों करना था तो वो आज अपील फाइल कर सकते थे। वो प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा स्टॉल कर लिया। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जब इसको सेटिसाइड कर देगी 2-3 दिनों में तो वो मिनिमम 1-2 दिन का फ़र्क पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन करेगी कि जी आप ज़रा एक हफ़्ते आगे चला जाए, शायद मई की फ़र्स्ट वीक तक चले जाएँ, लेकिन उससे आगे नहीं जाएगा। हुकूमत का जो मोड है वो अगर इलेक्शन का फैसला भी आ जाता है तो शायद वो इलेक्शन ना कराया जाए। तो आप समझते हो अगर एक इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देते हैं कि आपने इलेक्शन मुकर्रर तारीख पे करना है, उसके बावजूद भी इलेक्शन नहीं होते, तो क्या समझ रहे हो क्या रिप्रिकॉशन होगा? देखिए, उसकी तो बड़ी रिफरकशन होगी। एक तो बात यह कि एक ऐसी हुकूमत होगी जो आइन की इतनी बगावत करेगी और सुप्रीम कोर्ट जब 2 मरतबा जजमेंट देगी और कैटेगोरिकली कहेगी कि बावजूद इसके कि जो आप लोगों ने हीले बहाने बनाए हैं, इसके बावजूद इलेक्शन टाइम पे होना लाजिम है और ये आइन का तकाजा है, उसके बावजूद अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो जो भी बंदा इन्वॉल्व होगा वो आइन से बगावत करेगा, आर्टिकल 6 उस पर लगेगा और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन होगी। वो कमरा अदालत में आपको एक अहम कॉल भी आई थी, वो कॉल किसकी थी और क्या बात हुई थी उस टाइम?
कमरे अदालत में फ़ोन नहीं आया था, और जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसी वक्त खान साहब का फ़ोन आया था और मैंने असद उमर साहब से बात करवाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फ़ोन आया। सर आर्टिकल 6 का ये इस्तदा क्यों नहीं किया आपने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जबकि आपको सामने नज़र आ रहा है कि इन हरास कर रहा है इलेक्शन कमीशन हुकूमत। देखिए, इस्तदा इस आर्टिकल 6 की इस्तदा ना करना ये वाकई इसी वक्त उनको तो करना चाहिए, लेकिन फ़र्स्ट कम फर्स्ट वो होना ये चाहिए कि इलेक्शन आगे प्रोसेस बढ़े और चैन और सुकून के साथ बढ़े, और ये ऑर्डर सेटिस्फाइड हो, इलेक्शन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट खुद कर दे, दोनों का हो जाए। लेकिन इसके बावजूद अगर करते तो द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच।